अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाजरीन, आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे आज की सबसे बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बिल आखिर एक कॉज लिस्ट जारी कर दी है, जिसके मुताबिक महफूज शुदा फ़ैसला अब पीर के रोज़ सुनाया जाएगा। और ये महफूज शुदा फ़ैसला कौन सा है? आपको याद होगा 27 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ी ही हंगामा खेज़ और दिलचस्प समाअत हुई थी। उस समाअत के अंदर जो दरख्वास्त गुज़ार हैं उन्होंने अदालत से कुछ मालूमात मांगी थी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो मालूमात फ़राहम नहीं की। बहरहाल वो सुप्रीम कोर्ट में आए और बड़ी इंटरेस्टिंग वो पिटीशन थी और जो दरख्वास्त गुज़ार हैं वो ज़ाती हैसियत में पेश हुए जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा, चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच के सामने, और बड़ी इंटरेस्टिंग वहाँ पर डिबेट हुई। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान भी मौजूद थे। अदालत ने फ़ैसला महफूज किया था, उसके बारे में आपको बताएंगे। इसके अलावा एक और फ़ौजी छावनियों से मुतालिक चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने अपने जो अज़ाइम हैं वो भी ज़ाहिर किए हैं कि अब आइंदा क्या कुछ हो सकता है। और जो टैंक्स हैं उन्होंने कहा कि वो नज़र नहीं आते, मगर शॉपिंग मॉल्स नज़र आते हैं हमें कैंट एरियाज़ में, और किस कानून के तहत ये शॉपिंग मॉल्स वहाँ पर बन रहे हैं, क्यों बन रहे हैं। इसके अलावा कुछ अहम ऑब्जर्वेशंस जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने दी, वो आपको बताएंगे। सबसे पहले आते हैं उस महफूज शुदा फ़ैसले की जानिब। मुख्तार अहमद एक शहरी हैं और उन्होंने एक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में, बेसिकली एक रिट पिटीशन, एक अपील दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़। हुआ कुछ यूँ था कि उन्होंने इंफॉर्मेशन कमीशन में दरख्वास्त दी कि मुझे सुप्रीम कोर्ट के जो अमला है सुप्रीम कोर्ट का इंतज़ामी साइड पे ऑब्वियसली उसकी मालूमात बताई जाएं कि कितने यहाँ पर मुलाजमीन हैं, कितनी ख़वातीन हैं, और उसके अलावा कौन माजूर है। कोई इस तरह की तमाम तर जो मालूमात हैं सुप्रीम कोर्ट के मुलाजमीन से मुतालिक, और कितने नशिस्तें इस वक्त खाली हैं। मगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब जो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट हैं उन्होंने पेश होकर ये कहा कि वो नहीं दे सकते ये मालूमात, क्योंकि ये जुडिशल साइड की हैं और जो सुप्रीम कोर्ट है वो मातहत नहीं है इंफॉर्मेशन कमीशन के। अब हुआ ये कि जो दरख्वास्त गुज़ार हैं उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला चैलेंज कर दिया, जिसमें आमिर फ़ारूक साहब ने ये लिखा कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो पाबंद नहीं है आपके जो इंफॉर्मेशन कमीशन है उसके ऑर्डर की कि ये मालूमात फ़राहम की जाए। उसके ऊपर मुख्तार अहमद साहब सुप्रीम कोर्ट में आए, इन्होंने दरख्वास्त दायर की। चीफ़ जस्टिस ने उसको 27 तारीख को समाअत के लिए मुकर्रर भी कर लिया। 3 रुकनी बेंच था, जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस अतर मिनल्ला भी शामिल थे। समाअत के आगाज़ पर अटॉर्नी जनरल को कहा कि आप तैयारी करके आएँ, ये बड़ा अहम केस है। अटॉर्नी जनरल पेश हुए, तैयारी करके आए, और लुबे लुबाब ये था कि जो दरख्वास्त गुज़ार हैं वो ये चाहते हैं कि उन्हें इंफॉर्मेशन फ़राहम की जाए। चीफ़ जस्टिस कहते हैं हम आपको इंफॉर्मेशन फ़राहम कर देते हैं, मगर क्या ये ज़रूरी है? आप ये चाहते हैं कि हम इंफॉर्मेशन कमीशन का जो फ़ैसला है वो बरकरार रखें, जिसमें इंफॉर्मेशन कमीशन ने हिदायत की थी सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को कि वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे, क्योंकि ऐसा हमें मालूम होता है, जहाँ तक चीफ़ जस्टिस की उस वक्त की अंडरस्टैंडिंग थी कि मातहत नहीं है रजिस्ट्रार, क्योंकि रजिस्ट्रार ने सिर्फ इंतज़ामी सतह को नहीं देखना होता। उन्होंने कहा था कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट नहीं होता, सुप्रीम कोर्ट जजेस पर मुश्तमिल होती है, रजिस्ट्रार सिर्फ एक इंतज़ामी ओहदा है। जिस पर चीफ़ जस्टिस ने कहा कि रजिस्ट्रार जो होता है वो हमारे अक्सर केसेस के ऊपर अपनी ओपिनियन देता है, जुडिशल साइड में भी वो एक्टिवली रोल प्ले करता है। बहरहाल जो दरख्वास्त गुज़ार थे वो मुसर थे कि उनकी जो दरख्वास्त है उसको मंजूर किया जाए, यानी इंफॉर्मेशन कमीशन का जो फ़ैसला है उसको दुरुस्त तस्लीम कर लिया जाए। और उसके बाद फिर ऑब्वियसली इंफॉर्मेशन कमीशन जब भी रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट की मालूमात से मुतालिक दरख्वास्त या कहेगा, हुक्म देगा, तो वो उसको मानना पड़ेगा। चीफ़ जस्टिस ने उस रोज़ फ़ैसला महफूज किया और तमाम फ्रीकैन से ये कहा कि 2 हफ़्तों में जवाब जमा करवा दें। अब आज एक काज लिस्ट जारी हुई है। अभी तक काज लिस्ट खैर जारी नहीं हुई, अभी तक एक नोटिस जो है वो भेजा गया उन लोगों को जो इस केस से मुतल्लिक़ हैं कि इस केस का फ़ैसला 16 अक्टूबर यानी मंडे के रोज़ सुबह 9:30 पर कमरा अदालत नंबर 1 में सुनाया जाएगा। ये इंतहाई अहम केस है। सुनने में ये थोड़ा सा टेक्निकल मालूम होता है, मगर इससे चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा और अदालत उज़्मा की जो थिंकिंग है वो वाज़ेह होगी कि अब मामलात आगे किस तरह चलेंगे, किस तरह बढ़ेंगे। क्या मालूमात तक रसाई जो है वो सिर्फ़ दीगर इदारों को, हुकूमतों को
उसके ऊपर अमल दरामद का कहा जाता है, उस पर ख़ुद भी अमल किया जाएगा या नहीं। ये फ़ैसला बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा, इसकी सिग्निफ़िकेंस बहुत ज़्यादा है और हम सब अब इस इंतज़ार में हैं कि फ़ैसला आए और आपके साथ फिर शेयर करें। इसके अलावा एक और अहम समाअत हुई है चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच में, और ये बेसिकली दरख्वास्त थी या अपीलें थी कंटोनमेंट बोर्ड सिंध की। और दरअसल हुआ ये कि कंटोनमेंट बोर्ड ने कुछ प्रोफेशनल टैक्स जो है वो आयद किया और सिंध हाई कोर्ट ने उस प्रोफेशनल टैक्स को गैर आइनी करार दिया। कंटोनमेंट बोर्ड सुप्रीम कोर्ट में आ गया, उसके अगेंस्ट चीफ जस्टिस ने उसको सुना। अब सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हाई कोर्ट के फ़ैसले को बरकरार रखते हुए जो प्रोफेशनल टैक्स का नफाज है उसको गैर आइनी करार दिया है और कंटोनमेंट बोर्ड की अपीलें खारिज कर दी हैं। चीफ जस्टिस ने यहाँ तक कहा है कि जो प्रोफेशनल मद में वसूल टैक्स है, जो अभी तक वसूल कर लिया गया है इस प्रोफेशनल टैक्स की मद में, वो तमाम तर रकम जो है वापस की जाए जिनसे लिया गया है, उसका हुक्म दे दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। ये बड़ा अहम चीज़ है। उसके अलावा चीफ जस्टिस ने ये कहा है जो कंटोनमेंट बोर्ड है उसकी टैक्स वसूली जमहूरियत और शफाफियत, ट्रांसपेरेंसी और डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है, उनके असूलों की नफ़ी है। और फिर उन्होंने कहा है कि कंटोनमेंट की जो जगह है वो फ़ौज को ख़ास मकसद के लिए दी गई थी, वहाँ पर शॉपिंग मॉल्स क्यों बन रहे हैं और किस कानून के तहत बन रहे हैं। कमर्शियल सरगर्मियाँ जो हैं कंटोनमेंट बोर्ड के अंदर वो कहाँ ख़त्म होती हैं इस बात का पता ही नहीं है। और फिर चीफ जस्टिस ने यहाँ पर कहा कि कंटोनमेंट में जो कैंट एरियाज़ हैं या जो छौनियाँ हैं वहाँ पर टैंक्स कहाँ खड़े होते हैं इसका तो पता ही नहीं चलता। फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने वाज़े किया और इस ख्वाहिश का भी इजहार किया कि अब मुल्की इदारे क्योंकि अपनी असल हदूद में आ रहे हैं, और शायद चीफ जस्टिस का यहाँ पर इशारा अपने ही उस सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के फ़ैसले की तरफ होगा जो उन्होंने 2 रोज़ कबल दिया। और उस फ़ैसले में चीफ जस्टिस ने ये कहा या अदालत उज़्मा ने यह कहा कि जो पार्लिमान है वो सुप्रीम है और पार्लिमान को इख्तियार है सुप्रीम कोर्ट से मुतालिक भी कानून साजी का, और उन्होंने पार्लिमान की जानिब से जो कानून बनाया गया है उसको कलअदम करार देने की बजाय उसको बरकरार रखने का फ़ैसला दिया है, जिससे बज़ाहिर नज़र यही आता है कि अब इदारे जो हैं वो अपनी हदूद में रहकर अपना अपना काम करें। और इस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अब ये कहा है कि मुल्की इदारे अपनी असल हदूद में आ रहे हैं और तवक्को है कि दीगर इदारे भी ऐसा ही करेंगे। और ज़ाहिरी बात है यहाँ पर जो उनकी तवक्को है वो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज से है, क्योंकि केस उनसे मुतालिक है और एक इदारा है जिसके बारे में एक तासुर यही आम है कि वो अपनी हदूद में नहीं है, बल्कि उन्होंने अपनी हदूद से तजावुज़ किया है मुख्तलिफ़ मामलात के ऊपर, चाहे उसमें हमारी सियासी नाकामी है, नालायकी है सियासतदानों की, या इंतज़ामी सतह पर जहाँ पर इनसे काम होता नहीं है वहाँ पर फिर फ़ौज को इंटरवीन करना पड़ता है। अव्वल तो हम ख़ुद उनको दावत देते हैं कि वो आएँ, और हमारे मुल्क में इंतखाबात भी फ़ौज ही करवाती है, ज़लज़ले आ जाएँ तब भी फ़ौज ही आती है। तो ओवरऑल हर काम में हमने उनको इन्वॉल्व कर लिया है। तो ऑब्वियसली फिर जब आप हर इदारे में, हर महकमे में, अब आप देख लें कल नैब के अंदर सर्विंग जो खुफिया इदारों के अफसरान हैं उनको भर्ती कर दिया गया, उनको अपॉइंट कर दिया गया है। तो ये वजह यही है कि हमने अपने इदारों को मजबूत नहीं किया, और एक इदारा है इस मुल्क में जो मजबूत है और वो मजबूत तर होता जा रहा है हमारी कमज़ोरियों की वजह से। बहरहाल उसको मजबूत होना चाहिए मगर अपनी हदूद में रह कर, और इसी ख्वाहिश का इजहार चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने किया है। और यहाँ पर उन्होंने कहा है कि जो कंटोनमेंट्स का फ़ैसला है वो एक शख्स यक जुम्बिश कलम से ख़त्म कर देता है। ऑब्वियसली वो शख्स कौन है हम सबको मालूम है कि यहाँ पर जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने अब बाज़ाब्ता तौर पर ये 3 रुकनी बेंच के सामने केस आया था, और उस केस की समाअत के दौरान उन्होंने ये जो ऑब्ज़र्वेशंस दिए बड़ी नपी तुली ऑब्ज़र्वेशंस हैं, और हम एक्सपेक्ट भी करते हैं जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा से, क्योंकि उनके ऊपर एक ये भी शुबा ज़ाहिर किया जाता है कि शायद वो किसी मसलहत, किसी डील के तहत चीफ़ जस्टिस के ओहदे पर आए हैं। गो के सीनियरिटी के असूल पर वो उतरते थे और उन्होंने ही चीफ जस्टिस बनना था, मगर जिस तरह का मुश्किल वक्त उनके ऊपर आया और उसके बाद अचानक से जिस तरह कानून साजियाँ हुई हैं
चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा जो कि उस वक्त चीफ़ जस्टिस नहीं बने थे, उनके फ़ैसलों की रोशनी में, और उसके बाद किस तरह उनके लिए एक ग्राउंड तैयार किया गया। बज़ाहिर जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को निशाना बनाया गया मुख्तलिफ़ फ़रीक़ैन की जानिब से, हुकूमत की जानिब से, अदालती अहकामात को नज़रअंदाज किया गया और जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के लिए ग्राउंड पूरा तैयार किया गया। उससे ये तासुर आम हुआ कि शायद जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा जो हैं वो फ़ौज और जो मौजूदा सेटअप है उसकी हिमायत करेंगे, उसके मुखालिफ नहीं जाएंगे। जो हम समझते हैं काजी फ़ायज़ ईसा साहब को, जो मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, उनकी नज़र में वो गलत हो सकती है, सही हो सकती है। जो उनकी अंडरस्टैंडिंग है वो उसके मुताबिक ही चलेंगे, जो उनकी अपनी रीडिंग है आइन और कानून की। और तवक्को है कि वो जो बात आज इस केस में कर रहे हैं अपनी हदूद में रहने की तमाम इदारों की, इसके हवाले से कुछ अमली इक़दामात भी उठाएंगे। अदरवाइज़ हमारा मुल्क जहाँ खड़ा है वहीं खड़ा रहेगा, बल्कि अब तो हर गुज़रते दिन के साथ पीछे की तरफ धकेला जा रहा है। तो अब इस सिनारियो में अगर देखें तो ये जो ऑब्ज़र्वेशन हैं बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, सिग्निफ़िकेंट हैं, और तवक्को है अब जल्द ही जो दूसरा एक अहम, इंतहाई अहम केस है फैज़ाबाद धरना, आप सबको मालूम है, उस पर भी चीफ़ जस्टिस ने अभी तक उस केस को बंद नहीं किया और फ़रीक़ैन ने गो के अदालत से अपने जो रिव्यू हैं वो वापस ले लिए, मांग लिए। जो इसमें आप कह सकते हैं कि पिटिशन्स फ़ाइल की गई थी, रिव्यू पिटिशन उस 2019 के फ़ैसले के ख़िलाफ़, वो वापस लेने के बावजूद चीफ़ जस्टिस जो है वो इस केस को आगे लेकर चलने पर आप कह सकते हैं गामज़न है। और उन्होंने ये कहा है कि अमल दरामद को भी देखा जाएगा, और सुनने में आ रहा है कि अदालती फ़ैसले पर अमल दरामद भी ऑलरेडी शुरू हो चुका है। किस हद तक पहुंचा है वो अमल दरामद, ये अब आइंदा समाअत पर अटॉर्नी जनरल के ज़बानी ही हमें मालूम हो सकेगा। गो कि उन्होंने गुज़िश्ता समाअत पर अदालत से ये कहा था कि वक्त दिया जाए ताकि उस फ़ैसले पर अमल दरामद भी यकीनी बनाया जाए। अब देखते हैं काजी फ़ायज़ ईसा साहब क्या करते हैं, मगर उससे भी पहले हमारी नज़रें हैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की उस वेबसाइट पर जिस पर काज लिस्ट जारी होती है, कब एक लार्जर बेंच बनाया जाएगा, कब स्पेशल बेंच बनाया जाएगा। जो आम इंतखाबात का मामला है, इस वक्त सबसे बड़ा केस है 90 रोज़ में इंतखाबात का। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर आबिद ज़ुबैरी ने एक दरख्वास्त दायर कर रखी है। चीफ़ जस्टिस ख़ुद 2-3 दफ़ा उस बात का जिक्र भी कर चुके हैं, मगर अब सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट डिसाइड होने के बाद उस केस का समाअत के लिए मुकर्रर होना ठहर चुका है। अब देखते हैं चीफ़ जस्टिस उसको कब मुकर्रर करते हैं और किस बेंच के सामने मुकर्रर करते हैं, क्योंकि उस एक फ़ैसले से भी बहुत सी चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी। आज की इस वीडियो से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।